वेलकम, नमस्ते। नेजल एलर्जीज को समझने और ठीक से मैनेज करने के इस डिटेल कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा मकसद है कि आपको एक क्लियर और प्रैक्टिकल रोड मैप मिले जिससे आप अपने एलर्जिक सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकें और अपनी लाइफ क्वालिटी को बेहतर बना लें। हम शुरुआत करेंगे एलर्जीज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से और फिर आगे बढ़ेंगे लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस तक। तो सबसे पहले है मॉड्यूल नंबर 1 जो है नेजल एलर्जीज को समझो, यानी बेसिक जानकारी एलर्जी के बारे में। एलर्जीज को इफेक्टिवली मैनेज करने से पहले यह समझना जरूरी है कि एलर्जीज क्या होती है और ये बॉडी को कैसे इफेक्ट करती है। एलर्जीज एक तरह का ओवर रिएक्शन है हमारे इम्यून सिस्टम और उन चीजों का जो आमतौर पर हार्मलेस होती हैं। इन चीजों को एलर्जेंस कहते हैं, जैसे पोलन, डस्ट माइट, पेट डैंडर, मोल्ड स्पोर्स और कुछ फूड या खाद्य पदार्थ। अब जब एक एलर्जिक पर्सन किसी एलर्जी के कांटेक्ट में आता है तो उसका इम्यून सिस्टम गलती से उसे थ्रेट समझ लेता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इम्यून सिस्टम और एलर्जिक रिएक्शंस के बीच क्या संबंध होता है। आपका जो इम्यून सिस्टम है उसका जो मेन काम है वो बॉडी को हार्मफुल इन्वेडर से बचाना है, जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस। एलर्जिक रिएक्शंस में एक खास तरह की एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन ई यानी IgE का मेन रोल होता है। जब आप किसी एलर्जन के सामने आते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम उस एलर्जन के लिए स्पेसिफिक IgE एंटीबॉडीज बनाता है। ये IgE एंटीबॉडीज फिर मास्ट सेल से अटैच हो जाते हैं जो नोज, आई, लंग और स्किन में टिश्यूज में सबसे ज्यादा होते हैं। दोबारा उसी एलर्जन के एक्सपोजर पर एलर्जन मास्ट सेल पर मौजूद IgE से बाइंड करता है, जिससे इंफ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज होते हैं, स्पेशली हिस्टामिन। हिस्टामिन और दूसरे मीडिएटर्स ही फेमिलियर एलर्जी के सिम्टम्स क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या है। एलर्जिक राइनाइटिस, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हे फीवर भी कहते हैं, नेजल पैसेज की एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो एयरबॉर्न एलर्जन से एलर्जिक रिएक्शन के कारण होती है। यह हो सकती है सीजनल, जैसे ट्रीज, ग्रास, वीड्स या पोलन से, या पेरिनियल जैसे डस्ट माइट, पेट डैंडर या मोल्ड से। जो कॉमन नेजल एलर्जन है वो है नंबर 1 पोलन, जो पेड़ों, घास और झाड़ियों से निकलने वाले छोटे पार्टिकल्स हैं जो सीजन और जगह के हिसाब से वेरी करते हैं। नंबर 2 डस्ट माइट। डस्ट माइट एक माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट है जो घर की धूल में रहते हैं, गर्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। ये बेडिंग, कारपेट, अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर और कर्टेन्स पे मिलते हैं। नंबर 3 है पेट डैंडर्स। एनिमल से झड़ने वाले स्किन के छोटे फ्लेक्स ये होते हैं, और सलाइवा और यूरिन भी एलर्जेनिक हो सकते हैं। नंबर 4 है मोल्ड्स। फंगाई जो डैम्प एरिया में ग्रो करते हैं, अंदर और बाहर दोनों जगह होते हैं। इनके स्पोर्स हवा में उड़कर सांस के रास्ते के थ्रू शरीर में अंदर जा सकते हैं। सिम्टम्स और डायग्नोसिस की बात करें तो कॉमन सिम्टम्स है छींक आना, अक्सर लगातार। नंबर 2 है नाक बहना, अक्सर ये क्लियर वाटरी डिस्चार्ज होता है। नंबर 3 है नाक बंद होना, या इसको हम स्टफी नोज भी बोलते हैं। नंबर 4 है नाक, गले, आंखों और कानों में खुजली होना। नंबर 5 है पोस्ट नेजल ड्रिप, यानी म्यूकस गले के पीछे गिरना। और नंबर 6 है थकान और इरिटेबिलिटी, जो नींद पूरी ना होने के कारण होता है। डायग्नोसिस में आमतौर पर जो टेस्ट शामिल होते हैं उसमें है डिटेल मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और एलर्जी टेस्टिंग। एलर्जी टेस्टिंग में नंबर 1 है स्किन प्रिक एलर्जिक टेस्ट। ये टेस्ट किया जाता है जिसमें एलर्जन एक्सट्रैक्ट की छोटी मात्रा को स्किन पर प्रिक किया जाता है।
एक उठा हुआ और लाल निशान यानी कि व्हील एंड फ्लेयर पॉजिटिव रिएक्शन बताता है। नंबर 2 है स्पेसिफिक आईजीई ब्लड टेस्ट जैसे रास्ट यानी रेडियो एलर्जोसॉर्बेंट टेस्ट या इम्यूनोकैप टेस्ट। ये आपके ब्लड में एलर्जन स्पेसिफिक आईजीई एंटीबॉडीज की मात्रा को मापता है। यह तब यूजफुल होता है जब स्किन टेस्ट पॉसिबल या एडवाइजेबल नहीं होता।